चालू करेगा नहीं, एक ही वाला चलेगा। तो साथियों नमस्कार, टीचर्स एकेडमी से मैं हूं डॉक्टर अम्बरीश और हमारे साथ हैं, मैं हूं सुचित सिंह। जिसको आप देखते हैं, मुझे पढ़े देखते हैं, तो आज हम लोग जो हैं बहुत सारे, हम लोग कल मोटिवेशन वाला क्लास हो गया, पढ़ने पढ़ाने वाला बात हो गया। चूंकि त्यौहार एक एंजॉय के रूप में हम लोग लेते हैं, तो आज हम लोग बात करेंगे। मैं सर से पूछूंगा कि आपने ऐसा कुछ क्या, चूंकि मैं मध्य प्रदेश का हूं, ये उत्तर प्रदेश के हैं, तो यहाँ पे दो स्टेट बात कर रहे हैं, तो दो स्टेट में क्या चीज़ें अलग होती हैं, क्या चीज़ें कॉमन होती हैं, बचपना कैसे गुजरा है, या आप भी कमेंट करके बताएंगे कि आपके यहाँ नया क्या होता है दीपावली पे जो हम लोग न जानते हो। तो ये बातें केवल पढ़ाई से थोड़ा हट करके मूड फ्रेश के रूप में आप इसको ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुचित सर। देखिए, दीपावली की जब बात आती है तो सबसे पहले मन में क्या आता है? पटाखा। यानी पटाखा खूब जलाएंगे, और पटाखा कैसे जलाएंगे कि पड़ोसी का दिल दहल जाए। मतलब पटाखा जब खरीदने जाते हैं तो वहां भी बात करते हैं। जैसे मैं कल गया मार्केट में, तो मैंने कहा भैया वो ड्रोन पटाखा है क्या? तो मुझे तुरंत ही मजाक सूझा कि मैं कहूं हो सकता है कि ड्रोन पटाखा हो भी। तो किसी ने यह नहीं कहा कि भैया ड्रोन पटाखा नहीं होता है, कहा भैया था, बिक गया, भी है नहीं। अब मैं सोच रहा था कि भाई क्या मार्केटिंग है। तो एक दो लोग कह भैया ड्रोन पटाखा है क्या? हमने कहा वो बहुत महंगा है, मिलता नहीं है, दिल्ली में हम खरीदे थे, सोचे यहां भी मिलेगा। अब मैंने ड्रोन पटाखा कहा क्यों? क्योंकि आजकल गांव में क्या चल रहा है, ड्रोन से चोरी का एक माहौल बना हुआ है, जो अफवाहें खूब तेज फैल रही हैं। तो हमने कहा कि ड्रोन पटाखा भी आना जरूरी है इस समय। तो हम लोगों से मांग रहे थे ड्रोन पटाखा, और इस तरह के पटाखे मिल रहे हैं, तो मैं क्या ही बताऊं, जिसका अलग अलग नाम है। तो कुल ये कह सकते हैं मिलाकर कि भाई ड्रोन पटाखा हमको नहीं मिला। ठीक है, नहीं मिला, कोई बात नहीं है। तो हमें पड़ोसी का दिल दहलाना है कि जब तक पड़ोसी एकदम परेशान न हो जाए तब तक आपकी दीपावली सफल नहीं है, पहली चीज। दूसरा, हम लोगों के यहां क्या होता है कि दीपावली और एकादशी, हमारे साथ रोहित सर भी आ चुके हैं, तो रोहित सर से भी पूछेंगे कि इनके यहां दीपावली कैसे सेलिब्रेट की जाती है, दीपावली कैसे मनाई जा सकती है। देखिए बहुत स्मार्ट होके आए हुए हैं आज, तो इनका भी स्वागत करते हैं। तो हम लोग क्या क्या था कि दीपावली के दिन पटाखा तो ठीक है, अगर किसी की गाय भैंस दूही जा रही है तो उस समय जरूर टारगेट करते थे कि उसी समय ऐसी मिसाइल छोड़ना, ऐसा पटाखा छोड़ना है कि उस दिन उसकी गाय भैंस न लगे। मतलब ये टारगेट ही रहता था। दूसरा ये है कि बहुत सारे लोग, मतलब ये ऐसा नहीं करना चाहिए कि कुत्ते के पूंछ में थोड़ा बहुत पटाखा लगा के उसको जला दिए, नहीं वहां से कहते कि मैं मिसाइल जला रहा हूं। या किसी के पास पुराना मतलब कोई बर्तन था, डिब्बा उब्बा था, तो उसको क्या करते थे, उस डिब्बे में 8-10 पटाखे लगा के और उसको ढक देते थे, और दूर से डंडे से लगाते थे कि अब ये कैसे लगेगा, बहुत दूर तक वो जाता था। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती थी। इसी में आज मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अपने दीपावली को आप जागृत कैसे करें। माने सभी विद्याओं को जागृत करने का ये समय होता है। आप अघोरियों को देखिए, अपनी विद्याएं जागृत करते हैं, चोर चोरी करने की विद्याएं जागृत करते हैं कि भाई अगर साल भर में आज चोरी कर लिया तो साल भर हमारा बहुत सफल रहेगा, खूब अच्छे से चोरी करूंगा। यानी हर व्यक्ति जो है अपनी विद्याओं को जागृत करता है। हम लोग भी जागृत करते हैं कि भाई हम लोग को आज टारगेट करना है, पढ़ना है, कि हर हाल में आज 1-2 घंटे पढ़ लेंगे, लिख लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। और फिर एक दिन बाद ये होता है कि भाई आज तो पढ़ना ही नहीं है, आज तो सारी चीजें बंद करके रखना है। तो ये पूरी बातचीत हम लोग करेंगे। और अभी रोहित सर हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनको मैं आमंत्रित करता हूं। आप जानते हैं कि फिजिकल एजुकेशन में अगर उत्तर प्रदेश में और भारत में नंबर 1 कोई इस समय है जो सबसे ज्यादा सिलेक्शन दे रहा है, सबसे अच्छा अध्यापन करवा रहा है, जिससे बच्चे बहुत ही सेटिस्फाई हैं, रोहित सर हैं। तो मैं उनसे चाहूंगा कि वो बताएं कि क्या टारगेट है उनका दीपावली मनाने का, और वो अपने जो कल्चर में है, देसी कल्चर में दीपावली को कैसे सेलिब्रेट करते हैं। रोहित सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, और बिहार वालों को स्पेशल, क्योंकि स्टेट का पेपर हो चुका है। स्टेट का आप लोगों ने पेपर भी दे लिया, देख लिया क्या था कैसे था, तो अब थोड़ा सा सुकून आप लोगों को मिला होगा कि चलिए कम से कम दीपावली के पहले पेपर हो गया, मेरा दिमाग का एक टेंशन ख़त्म हो गया। तो हाँ, बात सही है, और वो ख़त्म भी हो गया। और आपको यही कहेंगे कि आप अपने परिवारजनों के साथ ही दीपावली मनाएं। ऐसा नहीं कि नहीं अब की बार मेरी जॉब नहीं लगी, मैं बंद कमरे में ही बिताऊंगा, तो वो काम नहीं करिए। आप जाइए और अपने परिवारजनों के साथ ही अपनी दीपावली मनाइए। और रही बात कि देसी अंदाज में हमारे यहाँ कैसे दिवाली मनाई जाती है,
तो वही जैसा कि सर बता रहे थे कि जब बचपना था, अब तो कुछ भी नहीं। अब तो लोग क्या करते हैं कि अब तो बच्चों को भी, अब तो गवर्नमेंट का एक आता है, वो क्या नाम है, नसीहत आती है कि आप जो है बहुत ज़्यादा पटाखा नहीं बजाएंगे, ये नहीं आएंगे, केवल 10 बजे तक ही पटाखा बजाएंगे, ये है ऐसा। जबकि कुछ होना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आप ऐसे देखेंगे तो इतने सारे युद्ध हो गए, सब कुछ हो गया, तो अगर उससे प्रदूषण नहीं फैला तो हमारे यहाँ कितना आप जला लोगे। आप थोड़ी ना पाकिस्तान और अभी अफगानिस्तान का जो युद्ध हो रहा है उसकी तरह, या रूस का और यूक्रेन का हो रहा है, उतना तो पटाखा हम यहाँ जला नहीं सकते। तो उससे नहीं प्रदूषण हो रहा, तो इससे कितना प्रदूषण होगा। फिलहाल सरकार का गाइडलाइन है तो ठीक है, उसको हम मानते हुए चलेंगे। लेकिन हाँ, देसी अंदाज में यही होता था कि 1-2 घर जब तक नहीं जल जाते थे तब तक बच्चों को सुकून नहीं मिलता था। कहने का मतलब क्या होता था, सब उस दिन क्या होता था, राम वापस आते थे तो पूरा राम बन जाते थे और पूरा तीर और धनुष में लगा के एकदम, और वो जो छुरछुरिया नहीं होती उसको लगा के मार देते थे। पता चलता पड़ोसी का घर कोई मान लीजिए पशु को रखने के लिए है तो उसमें आग लग गई। अब आग लग गई तो ये नहीं कि पता चला कि अब वो वहाँ पे ये बताने के लिए कि किसका हुआ, सब अपने अपने जाके अंदर एकदम कम्बल तान के एकदम अंदर कि हमको कुछ भी नहीं पता है, और पड़ोसी का जल के खत्म हो गया तब पता चलता है पड़ोसी का कौन लगाया। तो ये कंडीशन होती। तो कहीं पता चला कि कहीं क्या कर दिया, पकड़ के अब छुरछुरिया जलाया, गर्म है, दूसरे बच्चे को ऐसे पकड़ा दिया, अब उसी को लो पकड़ो, अब क्या करता है जल। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। आजकल के बच्चे तो वैसे भी बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं, तो वो तो आजकल उनको दिवाली से उतना मतलब है नहीं। फिर भी लेकिन हम फिर से आप लोगों को यही कहेंगे कि दिवाली पे ढेर सारी शुभकामनाएं। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है दिवाली पे, जैसे बचपन में भी हम लोगों को ये कहा जाता था कि अगर तुम आज दिवाली के दिन नहीं पढ़ोगे तो पूरा साल भर तुम नहीं पढ़ोगे। तो वही चीज़ें हैं कि दिवाली के दिन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है आपकी विद्या को जगाना, और आप अपनी विद्या को जगाइए। और जब आप कंपटीशन में आ जाते हैं तब आपको ये दिवाली और होली और इस दिन एक विशेष दिन नहीं होता आपको विद्या जगाने के लिए। आपको डेली ही पढ़ना पड़ेगा, और वो तब तक पढ़ना पड़ेगा जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। ठीक है, हम मनाएंगे दिवाली सब चीज़ें, लेकिन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। चलिए, इसी के साथ हम ये चाहेंगे कि आज के इस एपिसोड में और इस क्लास में और इस वीडियो में सुचित सर आए और रोहित सर का स्वागत करें और उन्हें शुभकामनाएं दें। तो ये संस्थान की तरफ से हम चाहेंगे कि सर को पहना दीजिए कि कैसे पहन के आना जाना, ये भी आज बता ही दीजिए इस वीडियो में। और इसमें जो है ऐसे ही करके अब जो है ये आप बेहतर तरीके से एकदम सही हो गया। आपको ये थोड़े कमजोर हो गए हैं सर, तो इसके लिए है कमजोर हो गए हैं। बिहार में क्योंकि पता चला कि सर जो है गोरे तो बहुत हो गए, साफ हो गए, पता नहीं कौन सी क्रीम लगाते हैं बता नहीं रहे हैं, लेकिन थोड़ा कमजोर हो गए हैं। कमजोरी तो सर इस तरीके से है कि बच्चों का क्लास स्टेट का पेपर था, लगातार 4 से 5 दिन तक 5 घंटे क्लास लेने की वजह से मुझे बैकबोन में प्रॉब्लम आ चुकी है। दीपावली पे इसलिए कह दिया मीठा की मुंह मीठा की हमेशा 12 महीने मीठे रहे। मतलब हमेशा, जैसे कि कभी कभी गुस्सा भी आता है जब ज़्यादा काम का प्रेशर होता है, इसीलिए मुंह मीठा करा रहा हूँ कि हमेशा एकदम नॉर्मल मोड में हमेशा रहते भी हैं। तो ये हमारी तरफ से, सर की तरफ से सर को बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो अभी जैसे हम दीपावली की बात कर रहे थे कि दीपावली में क्या क्या चीज़ें हम करते हैं, तो उसी में एक और खंड आ जा रहा है कि पता नहीं आप सब के यहाँ ऐसा होता है कि नहीं होता है कि जैसे मेरे यहाँ क्या होता है कि दीपक एक जलाया जाता है कच्ची मिट्टी के बर्तन से ढक के, और सुबह उसमें जो भी कालिक होता है उसको काजल के तौर पर लगाया जाता है, रात में ही लगा दिया जाता है। और ऐसे कहा जाता है कि अगर जो काजल नहीं लगाएगा वो छछुंदर बन जाएगा अगले जन्म में। तो क्या ये आपके यहाँ ऐसा है? जी सर, ये आपने कितनी बार लगाया, कितनी बार नहीं लगाया? नहीं, अब तो नहीं, लेकिन जब तक पहले बचपन में या क्या काफी था तब तक तो लगाना ही पड़ता था, क्योंकि माता जी का प्रेशर रहता था, नहीं लगाओगे छछुंदर बन जाओगे, डर के मारे लगाना ही पड़ता था। और वो ये भी नहीं कि हल्का सा पतला सा छोटा सा कहते कि हल्का लगाना है, पतला लेकिन पूरा एकदम मोटा सा यहाँ तक लग ही जाता था। तो वो 2-3 दिन तक साफ करते करते भी रह ही जाता था, फिर ये कंडीशन हो जाती थी। सुचित सर, आपने वो काजल लगाया है कभी? सर चूंकि काजल लगाने की प्रक्रिया थी, थोड़ा सा मैं बचपन में ठीक ठाक दिखता था। स्मार्ट तो सर आज भी है, आज भी सर स्मार्ट है। मतलब उसमें सर क्या होता था कि
वो रावण के पाप के विषय में राम नहीं रखे, अरे तुम ये जो है ये राक्षस लग रहे हो, ये राक्षस लग रहे हो। और इतना डर डराया जाता था कि हम लोग उस चीज को मान भी लेते थे कि छछूंदर बन जाएंगे। तो इस डर से तो जब जैसे कोई कम लगाया था ना सर, जैसे कभी कभी क्या होता था कि औपचारिकता कि थोड़ा ही लगाना, तो हम लोग उसको चिढ़ाते थे तुम छछूंदर नहीं तुम घोड़े बन जाओगे, क्योंकि पूरा मतलब हम मोटा लगाना था। कुछ लोग केवल फॉर्मेलिटी हल्का सा छुआ थे, हम लोग उनको भी कहते नहीं ये नहीं माना जाएगा। सर सबसे बड़ी चुनौती क्या थी दीपावली पर कि हमारे यहाँ जो बच्चे हैं वो प्रो स्मार्ट हैं। वो सुबह जो खेलने वाली प्रक्रिया होती है सर, आपके यहाँ भी होती है कि नहीं होती थी, कि जो अगले दिन होता है जिसको अग्निदग्धा बोलते हैं, अग्निदग्धा, हाँ। अग्निदग्धा। उसमें क्या होता है, कुछ दिन कहते हैं कि जो पढ़ता है उसमें सरस्वती माता चली जाती, विद्या माता मतलब जैसे 2 दिन था, दीपावली दिन पढ़ना चाहिए, अगले दिन नहीं पढ़ना चाहिए। और सर इत्तेफाक होता था दीपावली में पढ़ने का मन ही नहीं करता था, और उस दिन तो वो खाली है, उसमें तो उसका तो पूरा मारे कि चलो औपचारिकता रूप में कि कहते ना मन मोरे महुआ चित्त भुसौले, तो ये हम लोग का मन जो है पटाखे में लगा रहता था, जल्दी से बस किताब का पेज एक आध लाइन पढ़ ले। और उसके अगले दिन बाद तो सर लगता था सुबह से उठते ही गलती से न्यूज पेपर पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, और फिर पिताजी देख लिए तो कहते थे कि हाँ आज एक दिन तू पढ़बा, बाकी दिन तो पढ़बा। तो ये और ये सर, अच्छा इस पे आप बताइए कि ये आपके साथ हुआ कितना सही है ये बातें? देखिए इस पे हम और आगे चलेंगे। देखिए हमारे साथ तो बहुत बार हुआ, जैसे उस दिन तो जानबूझ के किताब नहीं मिल रही, हमारे पास कलम नहीं है, इस तरह से भौकाल माहौल बनाया जाता था। और फिर आज नहीं पढ़ना चाहिए भैया, क्यों पढ़ रहे हो? तो कहते थे अरे क्या करें, बात मन ही नहीं लगा, करें क्या करें हम। अच्छा उसमें लोग चिढ़ाते भी थे कि आज परिवार कुछ करिएगा मत, आज परिवार कहे नहीं करेंगे, अरे क्या पेट खाना नहीं बनेगा आज, तो फिर चलो तुम खाना बनाओ। तो कई बार हम लोग को बनाना पड़ता था। और परिवार के दिन सबसे बड़ा जो टारगेट होता था कि दीपावली तो हम लोगों ने जो है कंपटीशन में सारा पटाखा जला दिया, अब अगले दिन पटाखा कोई है ही नहीं। सुबह उठे तो हल्का हल्का ओस भी पड़ने लगती है, कौड़ा हम लोगों के यहाँ कहते हैं, बहुत जगह उसको अलाव कहते हैं, मतलब आग जलाई हल्का सा सुबह। तो क्या करते थे, जो जले हुए पटाखे बच जाते थे उसको एकत्रित किया जाता था, हाँ, और उसमें एक व्यक्ति साइंटिस्ट बन जाता था, मतलब वो आप कह सकते हैं कि वो पटाखा बनाने वाला कोई साइंटिस्ट है। फिर वो क्या करता था कि सबके पकड़ूंगा लॉन को दो, तो वो सब बढ़िया से उसको निकाल के सारा बारूद इकट्ठा करता था और एक कागज में लपेट के, और उसके बाद फिर उसमें कोई बती हुई बत्ती रहती तो उसको घुसा के, हाँ। और उसके बाद उसके ऊपर से लपेट देता था सूत, और फिर कहता था दूर हट जाओ, ये सूतली बम बन गया, बहुत तेजी से दगेगा। अब सारे लोग दूर हो गए, पता लगा वो फुर 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 करके जल के वहीं पे धुआं धुआं हो गया, कुछ जला ही नहीं। तो क्या इस तरह से हुआ है कभी आपका? मेरे साथ एक बार क्या हुआ कि हम लोग थोड़ा सा बदमाश थे, तो हम लोग का थोड़ा सा जगह ज्यादा है, द्वार जैसे जिसको द्वार बोलते हैं, तो हम लोगों ने क्या किया कि रॉकेट मिसाइल लाई, वो रॉकेट मिसाइल और अब वो सीधे ऊपर जाती है। हम लोग दिमाग में क्या आया कि हम लोगों ने उसको पैर से नीचे कर दिया। अब दिमाग नहीं था। अब एक दादाजी कह लीजिए अंकल जा रहे थे, अब वो जा रहे थे मतलब रॉकेट में पीछे पीछे अब वो जो है वो जान बचा के भाग रहे हैं और उतना ही गिर जा रहे हैं, हम देख ले जो कोई सर। और फिर उनसे अब हम लोग कभी दिमाग ना काम करे, अंत में वो क्या किए कि बगल में जो है सर, बगल में चूंकि कुछ बालू रखा था, बालू में जाकर कूदे और रॉकेट सीधे जाके गया। और उसके बाद से उन्होंने कहा कि लेजर गाइडेड था क्या? थोड़ा सा उसको नीचे, मतलब दिमाग था उसको नीचे कर दिए। अब वो सब सीधे में जाता है, नीचे वो सीधे जाने लगा। अब वो हट भी नहीं रहे हैं, मतलब वो हट जाते तो सीधे चला जाता, वो रास्ता नहीं चल कर। फिर अगले बार जो पिताजी ने बड़ा डांटा कि पटाखे देखो जलाओ, लेकिन किसी का अहित ना हो, ये चीजें ध्यान रखें। तो एंजॉय करिए। बहुत बच्चों का हाथ चलने की शिकायत आती है, थोड़ा सा जैसे हम लोग क्या हीरो बनते हैं, ऐसे हाथ पटाखा वाले देखो हम लोग चढ़ा देते हैं, ठीक है। कहते ना कहावत है, खुद ही को करके बुलंद इतना चढ़ाओ जैसे तैसे, खुदा ने उस बंदी से पूछा हमें साले उतरेगा कैसे। तो हमारे दोस्त लोग चढ़ा देते थे, देखो हम एक हाथ से पटाखा जलाते हैं, तुम कैसे करोगे? हाँ, तो इस चढ़ाओ मत आइएगा, क्योंकि उसमें ज्यादातर आपके ये सीन आते हैं। तो आपके यहाँ ऐसा अपने पटाखे में क्या ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है कि जो कुछ यूनिक रहा हो? देखिए पटाखे में जैसे एक्सपेरिमेंट मैंने किया था कि मैंने कुत्ता पाला था, तो उसका जो मतलब बर्तन था वो काफी अच्छा था और स्टील का था। तो हम लोग क्या करते थे कि उसी के नीचे पटाखा रख के और फिर दगाते थे और देखते थे कितना ऊपर तक जाएगा ये। तो वो एकदम उछलते उछलते ऊपर तक जाता था, फिर नीचे आता था। एक बार ये हुआ कि जो एक मतलब वो एक ऐसे गैस वाला गुब्बारे के जैसे होता है, उसमें लगा के छोड़ दीजिए, बड़ा सा होता है, वो जलते जलते बहुत दूर तक जाता है।
तो हम लोग के यहाँ क्या होता है कि जो आप लोग के यहाँ पियरा कहा जाता है, पुआल कहा जाता है, हम लोग के यहाँ पैरा कहा जाता है उसको। तो पैरा जो है वो किसी ने उसको लगा के रखा था एक जगह और हम लोगों ने उसमें लगा के छोड़ दिया। अब वो जलते जलते उन्हीं के जाके उस पे गिर गया। अब उसके बाद जो है, अब हम लोग ये सोच रहे थे कि चले बाल्टी का पानी लेके बुझाने वहां पर, लेकिन अगर बुझाने चले जाते तो होता कि तुमने ही आग लगाई है। तो हम लोग फिर इंतजार करने लगे कि हल्ला हो तब हम बुझाने जाएं कि अरे किसने लगा दिया, किसने लगा दिया। तो फिर वही हुआ जब हल्ला हो गई कि पता नहीं कौन जो है रामी है, आप आग लगा दिया, पूरा हमारा बर्बाद कर दिया। तो हम लोग भी पहुंचे और सांत्वना दिए कि जिसने भी किया है गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आजकल के लड़के इस तरह से बहुत गलत कर रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर बहुत पछतावा भी हुआ। तो कुल मिलाकर इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। एक इसमें और आता है कि जैसे आपने कभी तराजू बनाया है कि नहीं सुबह? हाँ, वो हमने अगले बनाया। दिन जो है, अगले दिन जो है बनाया वो है। लेके उसको और पूरा उसमें दिवाली जो है पे असल लेके से इंटरेस्टिंग क्या होता था कि हम लोग दीपावली छिपाने वाला खेलते थे। हाँ। छिपाने वाले में क्या होता था कि एक दो ऐसे बनाते थे, हाँ। एक में दिवाली छिपाई रहती थी, एक में मिट्टी रहता था। हाँ। तो इसमें सर्च करना पड़ता था, खोजना पड़ता किसमें है। हाँ। तो हम लोग सब क्या करते थे बेवकूफ बनाने के लिए कि फुटी दीपावली जो है हाँ। उसको लगा के थोड़ा सा दिखाते थे, दिखाते थे। हाँ। और ताकि जो बच्चा जाएगा हल्का दिखता रहेगा। दिख रहा है, हाँ। तुरंत उस पे हाथ मारता था। तो हम लोग जो है उस पे बड़ा मतलब खेलते थे। और सर ये मतलब जब तक जब जो जीत गया, और सर एक चीज और है, धनुष बाण। मतलब धनुष बाण का सर इतना क्रेज था कि हम लोग ने नया इजाद किया था कि जो डंडा था, डंडा, तो डंडा से तो मारते थे तो ऊपर कम जाता था। तो हम लोगों ने क्या किया कि ऊपर कैसे जाए, तो जो पेन का ढक्कन होता है, तो हम लोगों ने सर पेन का ढक्कन लगाया, ऐसे इत्तेफाक से लगाया, और सर उसका दुगना गया वो कि वायु को काटता हुआ जाएगा सुपरसोनिक मिसाइल की जैसे। हम लोग मतलब उस समय लगता था कि कोई रावण मिल जाए वही निपटा दे। ठीक? तो वो मतलब धनुष का क्रेज, दिवाली खेलने का क्रेज, और पटाखा सुबह बिनने का क्रेज, ये और दूसरे भले अपने घर में चाहे 500 दिवाली हो, लेकिन दूसरे घर से चुराने का जो क्रेज था वो अलग ही मजा था। अच्छा, कई बार ऐसा होता है बहुत सारा दीपावली चुरा लिया लेकिन कोई काम का नहीं है, वो अगले दिन लगता था यार फालतू में इतना ले लिया, कोई मतलब ही नहीं है। अब तो चीजें, अब तो मोबाइल ले लिया लोग, जब से मोबाइल की दुनिया में आ गए हैं इस चीज को भूल गए हैं। मैं तो कहता हूँ मोबाइल छोड़िए उस दिन, स्टेटस छोड़िए, फिर से अपने बचपने को जिंदा करिए, क्योंकि बचपना ही ऐसा है जो हमें सारे टेंशन से फ्री करा देता है। आज हम लोग यहाँ पर हैं, हालांकि घर नहीं गए, लेकिन हम जब अभी पढ़ाने के बाद हम लोग सारे लोग लाइफ को एंजॉय करते हैं। भाई एंजॉयमेंट बहुत जरूरी है, लेकिन ये मोबाइल से दूर रह के करना पड़ेगा। तो रोहित सर आप बताइए कि आपके जीवन में ऐसा कौन सी दीपावली रही जिसको आज तक आप भूल नहीं पाए? मेरे यहाँ एक बार क्या हुआ कि हम लोग सब थे, बचपन में ही सब थे, तो हम लोग पूरे सारे मतलब पूरा परिवार का जितने भी लड़के थे सब थे। अब हुआ क्या कि वो जैसे तीर धनुष बना के, तो वो छुरछुरिया नहीं आती, तो वो जो उसको क्या बोलते हैं, सरई बोलते हैं हम लोग। नहीं, सरई जो जिससे मतलब कि वो छाते हैं, वो पूरा मड़ा उड़ा बना देते हैं। अच्छा, तो उसका वो निकाल के उसका बनाते थे हम लोग तीर। तो अब हुआ क्या कि उसमें ये हुआ कि अब किसका ज्यादा आगे जाता है, तो आगे उसके वो पूरा सॉफ्ट रहता है, तो उसके अंदर घुसा के अब बढ़ाते हुए खेल रहे थे। तो गांव में जैसे कि वो कंडा नहीं होता, उसका जो है वो बना देते हैं पूरा, जो है पूरा उसको तो उपड़ौर बोलते हैं, उपड़ौर में। तो उसमें पूरा वो रहता है, फूस उससे एकदम पूरा सेफ्टी करके, जिससे कि वो पानी से बच जाए। अब हुआ क्या, छत पे चढ़ के उसको बढ़ा रहे थे। अब क्या हुआ कि चाचा के लड़के थे, वो ऐसा मारे कि वो जाके खुद पड़ोस वाले के उसमें लग गया, अब जलने लगा। अब ये हुआ कि अब कैसे घर में बताएंगे, मार कर पड़ेगी। सब ये हुआ कि अब सब बंद करो, सीधे चलो, सब रूम के अंदर बैठ गया। अब ये हुआ कि उसका जलने लगा, सब बड़े भागो भागो, आग लगी, पीछे से आग लगी करके गए। और लास्ट में कोई बताने रहे कौन लगा, कोई बोला नहीं। लास्ट में किसी तरीके से घर वालों को पता चल गया। तो फिर वही हुआ, घर वाले क्या करेंगे, एक ही चीज कुटाई के अलावा कुछ बचता नहीं। कौन था, सब कूटे गए। तो बात वही थी। तो वो चीज, अब ये चीज नहीं है। पहले क्या होता था, सुबह उठ के पहले ये ध्यान रहता था कहाँ मैंने बुलाया था बम, और कौन सा बजा नहीं है। उसको सुबह उठ के सबसे पहले भी कोई दूसरा न पा जाए मेरा वाला, तो सबसे उठ के उसको धूप में सुखाइए, नहीं आग पे गर्म करिए। कई बार तो तवे रख के भी गर्म किए। तो अभी सर ये बताइए आप कि इस बार आप दीपावली कैसे मनाएंगे? देखिए, दीपावली में तो ये सारी चीजें मैं करता हूँ। इस समय मैं मतलब मुख्य तौर पर जैसे एक साइकोलॉजिकल, इसको कह लीजिए, धार्मिक कह लीजिए, आध्यात्मिक कह लीजिए, स्पिरिचुअलिटी कह लीजिए, मैं एक पर्ची लिखता हूँ और उस पर्ची में अपनी जो विशेष है उसको लिखकर और मैं किसी डब्बे में बंद करके उसको रख देता हूँ।
और प्रतिदिन उस विश को मैं याद करता हूं कि मुझे यह करना है, मेरा यह टारगेट है, और मतलब उस पर मैं काम भी करता हूं। तो लगभग ऐसा हुआ है कि वो मेरी विश पूरी हुई है। वो कोई भी विश हो, अभी तक जितनी भी विशेष मैंने इस तरह से की हैं वो पूरी हुई हैं। लेकिन वादा यह है कि दीपावली तक उसको आप खोलें नहीं और प्रतिदिन उसके विषय में सोचें, उसके विषय में काम करें। तो इस तरह से मुझे लगता है कि यदि आप करना चाहें तो ये जो जोक टोटका कर सकते हैं, मजाक कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इसका एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो चीज आप सोचते हैं उस पर काम करते हैं तो हो जाता है। तो आप टारगेट अपना लिख लीजिए कि अगले दीपावली तक मुझे ये करना है, और उसको लिखिए और प्रार्थना करिए ईश्वर से, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं। नहीं मानते ईश्वर को तो प्रकृति की जो शक्तियां हैं उन पर विश्वास करते होंगे, साइंस पर विश्वास करते हैं, जिस पर भी, तो उसको मानिए और उसको एक डिब्बे में बंद करके रख दीजिए और प्रतिदिन उसको याद करिए कि मैंने ये सोचा था और मैंने ये करना है, और दीपावली पर उसको खोलिए। तो ये काम तो मैं ये करता हूं। दूसरा ये करता हूं कि भाई थोड़ा सा पूजा पाठ करता हूं, धार्मिक प्रवृत्ति का हूं, तो पूजा पाठ करके उसके बाद जो है उठता हूं तो जितने घर वाले सबका चरण वगैरह छुआ, और उसके बाद फिर पटाखा जलाने वाला काम होता है। तो पटाखा जलाने में भी एक्सपेरिमेंट करता हूं, मतलब अलग अलग तरह का एक्सपेरिमेंट, कि अगर दीवार पे लगा के ऐसे लगा के भागा जाए तो कैसे होगा, और फिर बर्तन में दबाया जाए तो कैसे होगा, 4 पटाखों का मुंह जोड़ के अगर एक साथ जलाया जाए तो कैसे होगा, या फिर ये सोचते हैं कि अच्छा अगर ये जो आपका छुड़छुड़ी है, इसको छुड़छुड़ी के अगल बगल अनार 5 लगा दीजिए और छुड़छुड़ी में आग लगाइए, तो छुड़छुड़ी वाली आग जब अनार पे गिरेगी तो अनार भी अपने आप, मतलब इस तरह का जो एक्सपेरिमेंट है वो करते रहते हैं। लेकिन इसमें से कई एक्सपेरिमेंट काफी घातक भी हो सकते हैं, तो जब भी आप करिए थोड़ा दूर रह के और एक्सपर्ट की मदद एक्सपर्ट की मदद से ये काम करिएगा, और जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं कि अच्छा वो मुझे नाम नहीं आता है, जो पटाखा जलाते हैं शादी में उनको क्या कहते हैं? अरे रोशनी, रोशनी बोलते हैं उसको ना। नहीं, जो पटाखा जलाने वाले होते हैं। नहीं, अच्छा, हाँ, उसका नाम तो नहीं है। हाँ, उनको कुछ एक शब्द आता है, हिंदी में ही है। तो लोग जो है वो पटाखा जलाने वाले बन जाते हैं। पता लगा 4 बम यहाँ खोज लिए हैं, 2 छुटछुटी यहाँ खोज लिए हैं, यहाँ पर भी लिए, 4 ठो इसमें लिए और एक से जलाने गए हैं। अब उसकी चिंगारी यहाँ पर आई और ऐसे ऐसे होने लगते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि थोड़ा सा कपड़े इस तरह से पकड़िए कि जिसमें पहनिए कि जिसमें आग जो है जल्दी न लग सके, कि एक ही चिंगारी पकड़ते पूरा आग लग जाए। और पटाखा एक ही हाथ में लीजिए, बहुत सारे पटाखे हाथ में लेके मत जलाइए, और जो आवाज वाले ध्वनि वाले पटाखे वो बिल्कुल मत जलाइए। तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मिठाई खूब खाइए, और जो भी आपकी रिचुअल्स हैं उसको खूब एंजॉय करिए, और विद्या को भी अपने जागृत करिए। तो ये योजना मेरी रहती है, मैं यही आपको भी सुझाव दूंगा। और अगर मान लीजिए घर में बच्चे हैं और बच्चे तो शैतानी करेंगे कि जल भी जाते हैं, हाँ। तो हम और आप क्या करते हैं, उसको ले जाते हैं, क्या करते हैं, तुरंत उस पर पेस्ट लगा देते हैं, और उसको ले जाते हैं, क्या करते हैं, उसको क्या नाम है, आलू पीस के लगा देते हैं, ये सब। तो ये सब न करने के बजाय, बल्कि जब भी वो जले, बारूद से अगर जला हुआ बच्चा है या ज्यादा भी जल गया है, तो उसको सबसे पहले आप चलते हुए नल के नीचे ले जाके कम से कम उसको 10 से 15 मिनट, वैसे तो 20 मिनट तक पानी की धार से उसको धुलना है, कि जिससे बारूद पूरा हट जाए। नहीं तो अगर छाले पड़े और थोड़ा सा भी इंफेक्शन हुआ तो उसमें सड़न पैदा कर देगा, बहुत ज्यादा इंफेक्टेड होता है ये जलन में। अच्छा, लोग पानी से नहीं धुलते, सोचते हैं कि वहां पर फफोला पड़ जाएगा। तो ये गलत है। वो फफोला नहीं, वो जितना होता है वो बारूद हटाता है। कभी भी आप देखेंगे, जैसे कभी भी क्या करते हैं हम लोग, क्या होता है कि एक कभी भी कोई आदमी जलता है तो हम क्या करते हैं, उसको कम्बल से ढकना सबसे गलत चीज है। क्योंकि आप कभी भी देखेंगे अगर कोई जला हुआ है, उसको हॉस्पिटल हम ले जाते हैं तो उसके लिए एक अलग से कवरिंग कर दी जाती है, कि जिसमें कि बाहर से भी एक भी कण उसके बॉडी पे न जाए। क्योंकि जलने वाला जो भी घाव होता है वो बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड करता है, बहुत सेंसिटिव होता है सीधे। इस वजह से ऐसी जब भी स्थिति हो तो सबसे पहले क्या करना है, हमको उसको धुलना है कम से कम 20 मिनट तक चलते हुए पानी से, साफ पानी से। उसके बाद तब उसमें आप बर्नाल या कोई एंटीसेप्टिक है तब उसको लगाएं। ये कुछ भी न लगा दें, नहीं तो बाद में फिर वही दिक्कत कर देता है। फिर बाद में जाने के बाद फिर डॉक्टर कहता है कि इतने दिन इलाज चलेगा ये, या कभी कभी क्या होता है कि वो दाग पड़ जाता है, सफेद दाग पड़ जाता है, फिर वो हटता नहीं है। तो ये सब चीजें इन्हीं सब चीजों की वजह से है। तो ये सब चीजें आप ध्यान रखेंगे। कपड़ा जैसे है तो कपड़ा पहनेंगे तो ज्यादातर उस समय कॉटन का कपड़ा यूज करें तो ज्यादा बेटर होगा, थोड़ा मोटा कपड़ा, जिससे कि अगर हम टेरिकाट या पॉलिस्टर या ये सब कपड़े होते हैं या जो हम दिखावे के लिए पहनते हैं एकदम, उसमें क्या होता है हल्का सा भी अगर एक दिन का पड़ता है तो वो तुरंत पकड़ लेता है। तो उन सब चीजों से थोड़ा सा ये सेफ्टी रखने की जरूरत है।
तो जैसे वूलन कपड़ा हुआ या ये सारी चीजें, तो उसमें थोड़ा सा सेफ्टी होता है कि क्योंकि उतनी जल्दी आग नहीं पकड़ता है। तो ये चीज हमको करना है और ये जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि ज्यादातर ये केसेस आ जाते हैं बाद में, फिर डॉक्टर कहता है कि आप काहे डॉक्टर बन गए, क्यों आपको डॉक्टर बनने के लिए बोला था कि कुछ भी हाथ पे लगा दिए या जहां भी जला, क्योंकि ज्यादातर होता है फेस पे या कहीं पे भी जलना, वो स्वाभाविक सी बात हो जाती है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे जब भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित सर, क्योंकि सर फिजिकल एजुकेशन पढ़ाते हैं, फर्स्ट एड और बहुत सारी चीज़ों की इनको जानकारी भी है। तो बतौर एक सुझाव आप इसको रखिएगा, क्योंकि सर ने जो भी चीज़ें बताई हैं साइंटिफिक हैं और वो साइंस से रिलेटेड चीज़ें हैं। मेडिकल साइंस भी इस चीज़ को प्रूव करता है, मानता है। तो मुझे लगता है कि आप लोग दीपावली अच्छे से मनाएं और फिर आपसे जल्दी मुलाकात होगी। तो मेरे साथ हैं सुचित सर, रोहित सर और सबकी तरफ से टीचर्स एकेडमी की खूब बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। जय